सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इनोसेंटी डिक्लेरेशन से हुई, जिस पर अगस्त 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, WHO, यूनिसेफ और अन्य संगठनों द्वारा स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व स्तनपान सप्ताह इसलिए मनाया जाता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सुरेश तोमर जी। आप महिला बाल विकास विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं दूसरी मेहमान हैं हमारी पुष्पा अवस्थी जी। आप यूनिसेफ में पोषण विशेषज्ञ हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, पहला सवाल आपसे है कि ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग है या स्तनपान है उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जिसके आधार पर माँ और बच्चे दोनों को स्वास्थ्य का मसला जो है ना वो निर्भर करता है। और चूंकि हमारे समाज में ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ब्रेस्ट फीडिंग का जो परसेंटेज है वो जितना होना चाहिए कि हर एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलग अलग स्टेजेस में संपूर्ण स्तनपान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण इसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, बच्चों की का जो शुरुआती जो दौर होता है उसमें उनके स्वास्थ्य को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। जी, साथ ही इसका जानना चाहेंगे महत्व क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इसका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो जो एक तो ये बात है कि जो प्रारंभिक स्वाभाविक टीकाकरण होता है कि अगर कोई बच्चा 1 घंटे के दौरान अपनी माँ का दूध पी लेता है तो एक उसके लिए स्वाभाविक टीकाकरण होता है कि वो उसका जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित हो जाता है। बिल्कुल। और इससे माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होता है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि प्रारंभ के 6 माह तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो चूंकि उसको ऊपरी आहार नहीं दिया जा सकता, तो ब्रेस्ट फीडिंग का सुनिश्चित कराया जाना बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। तो ये इसका महत्व है कि बच्चे का, अगर हम बच्चों को कुपोषण से, जो कि हमारे यहाँ की बहुत मुख्य समस्या है, कुपोषण से मुक्त करना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को, प्रारंभिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जाना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह क्यों मनाते हैं इसके बारे में आपने बता दिया है। पुष्पा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीड बच्चों के लिए जरूरी क्यों है? तोमर जी ने जैसे बताया कि स्तनपान जो है वो बच्चे के लिए पहला टीके का काम करता है, खासकर कोलेस्ट्रम फीडिंग जिसको आप बोलते हैं। पहले कुछ दिनों तक आने वाले जो दूध है उसको हम कोलेस्ट्रम या चीका या खीस भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और ये जो है काफी गाढ़ा होता है और काफी ज्यादा पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है या भरपूर होता है। और इसमें काफी मात्रा में विटामिन ए और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देखें, जो 6 महीने तक बच्चे को जो स्तनपान मिल रहा है, मतलब माँ का जो दूध मिल रहा है, वो बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है पहले 6 महीने के लिए। और 6 महीने बाद भी 2 साल तक वो काफी मात्रा में अन्य बहुत सारे पोषक तत्वों का स्रोत है। मतलब 6 महीने तक संपूर्ण आहार और उसके बाद भी वो काफी मात्रा में उनको पोषक तत्व देता है। फिर दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है उसके लिए इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं माँ के दूध में, तो वो बच्चे को मिलना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये जीवाणु रहित होता है, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, बड़ी आसानी से इस बच्चे को दिया जा सकता है, हर समय बच्चे के लिए उपलब्ध रहता है। मतलब माँ के लिए भी बड़ी आसानी होती है कि उसे कभी भी बच्चे को दिया जा सकता है और जिस तापमान में बच्चे को चाहिए उस तापमान में बच्चे को ये उपलब्ध होता है। और चूंकि बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन ए और ऐसी चीजों से परिपूर्ण है जिसके कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो पहले आने वाला दूध होता है वो बच्चे का पेट साफ करने का काम भी करता है, म्यूकोनियम जो है उसको साफ करने का काम भी करता है और जॉन्डिस या पीलिया से बचाता है वो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत सारे लोग कई बार इसको फेंक देते हैं ये सोच के कि ये रुका हुआ दूध है या खराब दूध है, तो ये जानकारी अगर हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं कि ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे बच्चे को बहुत सारा फायदे मिलेंगे और उसका पहला टीका है बेसिकली। बिल्कुल। तो इसके बारे में बात की, जैसा कि मैम आपने बोला कि अगर बच्चों को शुरुआत में ही पैदा होते से ही 1 घंटे के अंदर अगर उसे अपनी माँ का दूध मिल जाता है तो वो हेल्दी रहता है, लेकिन कई बार उसे पैदा होते से ही जॉन्डिस हो जाते हैं, तो क्या पीलिया ग्रसित बच्चों को भी दूध दे सकते?
किसी भी स्थिति में बच्चा बीमार हो, माँ बीमार हो, हर कंडीशन में माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इनफैक्ट जब बच्चा बीमार अगर है तो माँ का दूध उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा, क्योंकि उसमें सही मात्रा में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व होते हैं। हर बच्चे के लिए एक ही माँ का दूध उसके अलग अलग बच्चों के लिए बदल जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बच्चा कम वजन का होता है तो माँ का दूध वैसे मॉडिफाई हो जाता है। बच्चा सही वजन का होता है तो उसका दूध उस प्रकार से होगा जिससे उसकी समय से पहले बच्चा हो जाता है तो उसका दूध का कंपोजिशन बदल जाता है। मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेचर ने उसको इतना बैलेंस करके दिया है कि उसकी पूरी जरूरतें पूरी होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा बीमार है तो उसे माँ का दूध दिया जाए। लेकिन यदि माँ भी बीमार है तो इस कंडीशन में भी माँ के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो माँ के दूध के द्वारा बच्चे के शरीर में जाके उसको उस बीमारी से प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि माँ बीमार है या बच्चा बीमार है तो उसे माँ के दूध से महरूम या न वंचित किया जाए। उसे देना ही चाहिए। अगर कहीं आपको नजर आता है कि लोग इससे घबरा रहे हैं या जैसे अभी कोविड बहुत समय से हमें परेशान कर रहा है, कोविड की स्थिति में भी यदि आप माँ खुद कोविड पॉजिटिव है तो भी वो बच्चे को अपना दूध दे सकती है। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों को हर कंडीशन में माँ का दूध जब तक उनको रिक्वायरमेंट है मिलना ही चाहिए। सर, आपसे सवाल है कि आप चूंकि महिला बाल विकास विभाग से हैं तो किस तरह से मध्य प्रदेश के देखे जाएं तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा है। हम हर साल अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं और लगातार कितने सालों से आईसीडीएस काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो इनिशियल जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो और उसके बाद में 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको कहते हैं उसको हम जो हमारा ऑप्टिमम स्तर होना चाहिए वो हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो NFHS 5 का जो आंकड़ा आया है उसमें हमारा जो स्तर है जन्म के 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग कराने का वो अभी 41% तक पहुंचा है। यानी कि 100 बच्चों में से केवल 41% बच्चे 1 घंटे के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं। इससे दूसरा इसका तात्पर्य ये भी है कि लगभग 59% बच्चे जो है ना अभी उससे वंचित हैं। जी। तो इसलिए ये पूरी जो बातचीत है इसका महत्व बढ़ जाता है। हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये चेतना अभी भी समाज में और परिवारों में नहीं है कि वो बच्चे को जन्म के 1 घंटे तक 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। दूसरा मुद्दा ये है कि दूसरी जो बात है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, तो 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी हो एक्सक्लूसिव। इसके अलावा ऊपरी आहार दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रतिशत भी जो है ना अभी केवल 74% है। अब बात यह है कि इसमें ये देखना जरूरी है कि जब हमारे यहाँ जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, संस्थागत प्रसव है, वो उनका प्रतिशत काफी बड़ा है। अभी जो मध्य प्रदेश में स्तर है वो लगभग 91% जो महिलाएं हैं उनका किसी न किसी संस्था में प्रसव होता है। तो संस्था में अगर प्रसव होता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि संस्था में भी लोगों को इस बात की जानकारी है या होनी चाहिए कि हर बच्चे को 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी है। लेकिन इतने तमाम प्रचार प्रसार और बातचीत के बाद भी संस्थाओं को भी का भी ओरिएंटेशन नहीं हुआ है। तो उसके बाद भी आप सोचिए कि लगभग 50% बच्चे संस्थाओं में प्रसव होने के बाद भी इनिशियल जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे वंचित रह जाते हैं। तो कुल मिला के इस मुद्दे पर बहुत विस्तृत ढंग से बातचीत की जाने की आवश्यकता है। और हम हमारे जो लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो पूरे प्रदेश में हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व को प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे पर जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि इसका विस्तार हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से, बच्चों के स्वास्थ्य कुपोषण की दृष्टि से ये बेहद आवश्यक है कि 100% बच्चों को एक तो जो प्रारंभिक 1 घंटे के भीतर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। और उसके बाद 6 माह तक बच्चे को कोई ऊपरी आहार माँ के दूध के अलावा न दिया जाए। क्योंकि जैसा पुष्पा जी अभी बता रही थी कि माँ का जो दूध होता है वो सबसे संतुलित भोजन है। और वो संतुलन जो है ना केवल भोजन की जो इंग्रेडिएंट है उसमें नहीं है, वो उसका तापमान के मामले में भी है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बीच का भी जो संतुलन है वो ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से निर्धारित होता है।
तो इसलिए इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हम हर ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अक्सर बाधा के तौर पे आते हैं कि जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं या इवन शहर में जो महिलाएं हैं, उनके अपने जो बुजुर्ग महिलाएं, उनके अपने जो अनुभव होते हैं वो बाधा डालते हैं। वो जो नवजात शिशु की माँ हैं उनको उस तरह से प्रेरित नहीं कर पाते हैं या उनकी भ्रांतियों को दूर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग लगातार बात करते हैं और निश्चित रूप से उसका अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल सर, विभाग जो है किस तरह से स्तनपान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? देखिए, हमारे पास हम पूरा मल्टीमीडिया इसके लिए उपयोग करते हैं। हम पेपर में ऐड देते हैं जी। इसके अलावा हमारे जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन तक हम ये संदेश पहुंचाते हैं कि किस तरह से उनको परिवारों में जाकर बात करनी है। जो अक्सर जो नवजात बधुएं होती हैं उनकी जो सांस है वो कई जगह हमने देखा है कि वो बाधा के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि वो उनके अपने अनुभव जो है वो आड़े आ जाते हैं, उनकी भ्रांतियां आड़े आ जाती हैं। तो उनको किस तरह से समझाया जाए। दूसरा क्या हो रहा है कि हम ये भी देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, जब हम बच्चे के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसमें स्तनपान निश्चित रूप से एक बहुत प्रमुख मुद्दा है जी। तो हम ये बातें, ये जो हमारा एक इंटरेक्शन होता है वो हमेशा महिलाओं के साथ ही होता है। हम परिवार में जो पुरुष हैं जी। उन पुरुषों को इस पूरे के पूरे मामले में शामिल नहीं करते हैं जी। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम स्कूल और कॉलेजेस में बात करें कि उन लड़कों को भी जो बच्चे हैं उनके पिता, उनके दादा, यानी परिवार के जो पुरुष हैं जी जी, उनको भी इसमें शामिल किए, पूरी बातचीत में शामिल किया जाना जरूरी है। क्योंकि ये जो बच्चों का जो कि स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो पूरे परिवार का, पूरे समाज का मुद्दा है। वो केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, जैसा कि हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी ने बना दिया है। तो हम ये पूरा का पूरा एक रिजिडिटी है उसको हम तोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मेल एंगेजमेंट पीस में बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है। मैडम, अक्सर देखा जाए तो जो माँ का पहला बच्चे के लिए दूध होता है, कोलोस्ट्रम या फिर गाढ़ा पीला दूध, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती। जैसा कि आपने बताया कि उसको सोचते हैं यूजलेस है, नहीं देना चाहिए, तो उसके बारे में समझना चाहेंगे और वो बच्चे को किस तरह से फायदा करता है? जैसे हमने पहले बताया था कि कोलोस्ट्रम या जो पहला पीला गाढ़ा दूध या चीका या खीस आता है वो काफी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है, बच्चे का पहला टीका है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि माँ का दूध देने से पहले वो बच्चे को शहद चटा देते हैं, सौंफ का पानी दे देते हैं, घुट्टी दे देते हैं। बहुत सारे प्रचलन में हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां बोल सकते हैं जो अभी भी प्रचलित हैं, जिनको एड्रेस करने की हमें जरूरत है। तो हमें बेसिकली अगर हमें ये मैसेज देना है किसी को तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बच्चे के लिए अमृत समान है। तो आप अमृत आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, वैसा ही ये बच्चे के लिए है। तो अगर हम ये मैसेज दें कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें, घुट्टी, शहद, सौंफ का पानी या जो भी अन्य चीज आपके क्षेत्र में दी जाती है उसको ना देकर माँ का दूध दें, तो आपका बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त होगा, केवल शरीर से ही नहीं दिमाग से भी बुद्धिमान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम। एक और सवाल है हमारा, शिशु को पहले कुछ हफ्तों में कितनी बार लगभग स्तनपान कराना चाहिए? देखिए, ये बच्चा नॉर्मली बच्चे खुद डिमांड करते हैं और बच्चा जब जब डिमांड करे उसे हर बार माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। दूसरा चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि दो कंडीशंस में हमें, एक होता है एक सामान्य बच्चा जिसका वजन 2.5 किलो से ऊपर है और वो स्वस्थ बच्चा है, तो वो अपनी डिमांड लेके उसको मिल जाता है दिन में कम से कम 7-8 बार अगर उसको दूध मिल जाता है दिन और रात मिला के, तो वो हेल्दी रह सकता है। लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं, मतलब जन्म ही कम वजन वाला जो बच्चा जन्म लेता है, उन बच्चों को कम से कम हर 2 घंटे में माँ को दूध देने की आवश्यकता होती है और रात में स्पेशली जरूर दें। रात में क्योंकि जो वातावरण है वो शांत रहता है, माँ आराम से में रहती है, बच्चा शांति में ज्यादा अच्छे से दूध पी पाता है, दूध का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से होता है और बच्चे को भी और मदर को दोनों को कंफर्टेबल भी रहता है। तो रात को भी दूध पिलाना जारी रखें। तो कमजोर बच्चों को हर 2 घंटे में माँ को दूध देना चाहिए, माँ के पास ही बच्चे को रखना चाहिए। ऐसे में परिवार उनको सपोर्ट कर सकता है कि घर के काम की जिम्मेदारी अन्य लोग ले लें और माँ को बच्चे के लिए छोड़ दें, ताकि वो उस बच्चे को बार बार दूध पिला के समय पर उसका
जो पीछे रह गया है वो बाकी बच्चों की तुलना में, उसको ठीक करने में मदद कर सकती है। और दूसरा, सामान्य बच्चों को भी अगर माँ उनको नहीं देती है उसके जितनी उसको खुराक चाहिए तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी परिवार है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उन घरों में, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ 2 साल से छोटे बच्चे जिन घरों में, उन सब घरों में माँ ताकि बच्चे को स्तनपान करा सकते, पर्याप्त समय और देखभाल देख पाए, इसके लिए उनको घर के कामों से थोड़ा फ्री कर दें जी जी। ताकि वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे पाए। ये बहुत प्रूवन फैक्ट है कि जब माँ कंफर्टेबल होती है, से रहती, खुश रहती, उन कंडीशंस में बच्चे को ज्यादा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है वो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पूरी फैमिली मिलकर सपोर्ट करती है तो जाहिर तौर पर माँ को काफ़ी टाइम मिल जाएगा और वो उस टाइम को यूटिलाइज कर पाएगी, अपने बच्चे को फीड करा पाएगी। सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार, जैसा कि आपने बताया कि विभाग काम कर रहा है, बात की जाए अगर ज़मीनी स्तर की तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये घर घर जाकर जो मिथ्स हैं उनको तोड़ सकें और उन्हें अवेयर करें? देखिए, जो स्तनपान है या पोषण से संबंधी अन्य जो मुद्दे हैं, ये हमारा जो प्रशिक्षण होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, उनका बहुत मुख्य मुद्दा रहता है। हम बहुत जो प्रारंभिक जानकारी भी अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देते हैं जिस पर उनको काम करना है, ब्रेस्ट फीडिंग उनमें से एक है। तो ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी है और वो लगातार इस मुद्दे पर परिवारों से बात करते हैं। लेकिन परिवारों के साथ अभी भी और बहुत सारी समस्या हैं जिनको लेकर अभी उस तरह से समाज का उस तरह से प्रशिक्षण नहीं है या ओरिएंटेशन नहीं है, आप देखेंगे। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हम तो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 3 दिन का एक प्रशिक्षण देते हैं जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग पर और इन सब विषय पर बात करते हैं, जिससे वो जाके बल्कि उसको पूरी तरह से सिखाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग पर या उसकी जो विभिन्न स्टेजेस हैं उसके बारे में उनको हितग्राही से और जो माँ है, उनका परिवार है, उससे किस तरह से बात करनी है। लेकिन हमें ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या वो जो केंद्र हैं जहाँ पर प्रसव हुआ है, वहाँ का अपना जो स्टाफ होता है, वहाँ की जो नर्सेज होती हैं, वो उनके साथ भी एक किस्म की रिजिडिटी होती है कि वो उनका पूरा का पूरा जो क्या कहना जी काम होता है वो प्रसव कराने पर तो रहता है, लेकिन तमाम चीजें बताने के बाद भी जो 1 घंटे के भीतर जो कोलेस्ट्रम उसको मिलना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उस पर बहुत सारे जो केंद्र हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका भी जोर नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और हम निश्चित रूप से कि हम इसका को एनालाइज करके और सभी को सही संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी जिम्मेदारी किसी माँ का प्रसव कराना, जो गर्भवती स्त्री उसका प्रसव कराना नहीं है, वो 1 घंटे के भीतर जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन होना है वो भी उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैम, क्या स्तनपान कराने वाली माँ के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल या अन्य दवाओं का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो या कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन है, जैसे जो हमारी पैरासिटामोल जैसे इसे रूटीन की दवाइयां वो नुकसान नहीं करती, लेकिन जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है जैसे कि साइकोलॉजिकल कुछ बीमारी है उसके लिए जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, रेडिएशन है, वो नुकसान करते हैं। लेकिन ड्रग्स या जो नशीले पदार्थ हैं वो हर कंडीशन में नुकसान करते हैं। तो ऐसी मदर्स को जो गर्भवती हैं या जो धात्री हैं उनको इनसे दूर रहना है ज्यादा मतलब बेहतर है और वो प्रस्तावित है, उनको मतलब वो करना चाहिए। बिल्कुल मैम। बच्चे के लिए तो आपने बहुत बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को बहुत लाभ होता है। मैं जानना चाहूंगी कि माँ को भी क्या ब्रेस्ट फीडिंग से लाभ होता है? माँ को भी बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि वो जो बहुत सारा रक्तस्राव होता है वो उसको कम करने में और रक्त अल्पता मतलब खून की कमी को रोकने में ब्रेस्ट फीडिंग मदद करता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से जो गर्भाशय है वो सिकुड़ने लगता है और जितनी जल्दी गर्भाशय सिकुड़ेगा उतना कम ब्लड लॉस होगा, तो उसमें वो हेल्प करता है। सॉरी। दूसरा, बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग में वो मदद करता है। मदर को जो यूट्रस का या ब्रेस्ट कैंसर है उससे बचाने में वो हेल्प करता है ये। और फिर वो मैंने आपको जैसे बताया बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है हर समय, तो माँ को उसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बहुत सारे आसानी से वो उसको पिला सकती है, उसका समय बचा सकती है, वो रिसोर्सेज बचते हैं, उसमें कोई कॉस्टिंग मतलब पैसा नहीं खर्च हो रहा है, वो मतलब वो हर तरह से माँ और परिवार दोनों के लिए
फायदेमंद होता है और बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग हेल्प करने में भी वो बहुत मदद करता है। बिल्कुल, तो बच्चों को तो फायदा है ही, साथ में माँ को भी बहुत फायदे हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। मैम, आजकल देखा जाए कि कहते हैं कि बहुत मॉडर्न युग है, बहुत सारी फीमेल ये सोचकर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं कि उनका फिगर ठीक नहीं रहेगा या जो भी, ये महज एक भ्रांति है कह सकते हैं या फिर? मैं आपके से बिल्कुल सहमत हूँ, ये एक भ्रांति है। इनफैक्ट जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो बहुत सारी कैलोरी खर्च होती है दूध बनाने और उसको निकालने में, तो उसका फिगर ठीक होने लगता है, क्योंकि जब गर्भावस्था में बहुत सारी चर्बी इकट्ठी होती है, क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया है कि बाद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले ही उसकी शरीर को तैयार कर रहा है। तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो इससे इनफैक्ट उसको फायदा मिलेगा कि उसका बॉडी शेप में आना जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग गलत समझते हैं, इसलिए वो उससे दूर जाते हैं, क्योंकि उन पास सही जानकारी नहीं है। तो यदि उन तक ये सही जानकारी पहुंचाई जाए तो शायद ये मिथ को हम एड्रेस करने में थोड़ी आसानी होगी हमें। बिल्कुल। सर, देखा जाए तो जिस तरह से गवर्नमेंट तो लगातार काम कर ही रही है, क्या प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरह से जोड़ना चाहिए जो कि ज्यादा तेजी से अवेयर कर सके सबको? बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये जो है ना वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, वो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अपने स्तर पर निश्चित रूप से काम करती है, लेकिन विभिन्न संस्थाएं हैं जो लगातार आगे आती हैं और उस पर बात करते हैं, और हम कई तरह से कोशिश करते हैं कि ये जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए और जो स्तनपान है उसको सुनिश्चित कराया जाए। इसमें ये सब बताया जाना भी जरूरी है। कई भ्रांतियां ये भी हैं कि जैसे कहते हैं कि हॉस्पिटल में अगर जो सिजेरियन से अगर बच्चा पैदा हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको नहीं पिलाते हैं या उसको दूर रखते हैं। और ऐसा हमको लगातार प्रचार प्रसार के बाद, लगातार संदेश देने के बाद भी इस तरह का सुनने में आता है कि जो निजी अस्पताल हैं या इवन सरकारी अस्पताल हैं उसमें बच्चे को बहुत देर तक दूर रखा गया या उससे बॉटल फीड उसको कराया गया, जबकि उसकी माँ इस स्थिति में थी कि वो भले ही वो थोड़ा सा ये हो सकता है कि उतना सेंसेस में नहीं हो क्योंकि अभी एनेस्थीसिया दिया गया या जो भी कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है। कोई भी परिस्थिति, जैसा पुष्पा जी अभी बता रही थी, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें बच्चे को माँ की फीडिंग नहीं कराई जाए जी, है ना। वो फीडिंग होना, ब्रेस्ट फीडिंग होना बेहद जरूरी स्टेप है, और इसको ये संदेश जो ना दिया जाना जरूरी है, और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो ये केवल भ्रांति है। और दूसरा, जैसा पुष्पा जी बता रही थी कि जो माँ और बच्चे के बीच के दोनों को क्या फायदा है, तो जब जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, एक तो यह कोलेस्ट्रॉल उसको मिलता है, तो उससे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है 6 महीने तक, केवल माँ का दूध उसको मिलता है, तो इससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर हम बॉटल फीड कराएंगे तो उसके बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर के लिए उसका सीधा सीधा उस पर असर पड़ेगा। वे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और वे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में हमेशा एक फर्क रहता है। तो इसलिए ये बात की जानी और ये सही संदर्भ में संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाना बेहद आवश्यक है कि 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। कोलेस्ट्रम जो है ना वो बच्चे को मिलना चाहिए किसी भी तरह। कई जगह ये होता है कि कोलेस्ट्रम को कहा जाता है कि वो खराब दूध है ना, क्योंकि वो इतने महीनों से माँ के स्तनों में है तो वो खराब हो चुका है, सड़ चुका है, इस तरह की बातें कही जाती है। जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बच्चे के लिए अमृत के बराबर है, उसको जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर वो 6 महीने तक अगर उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी, और 6 महीने के बाद ये जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फिर ऊपरी आहार दिया जाना जी सुनिश्चित होना चाहिए। अगर ये 3 स्टेप्स हैं, अगर इनको किया जाता है तो हम जो बच्चों की मृत्यु दर है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो काफी कमजोर होती हैं, तो ऐसे में बोलते हैं कि इनको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, या कभी कभी कहते हैं कि बच्चा ही ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है, तो इनके क्या कारण होते हैं और इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि कमजोर महिला है इसलिए वो दूध नहीं पिला सकती, या किसी महिला के ब्रेस्ट छोटे हैं तो वो दूध नहीं पिला सकती, जबकि वास्तविकता ये है कि हर महिला का शरीर में जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनकी संख्या लगभग एक समान होती है, और हर महिला अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो ये भ्रांति है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि
जो दूध बनने की प्रक्रिया है उसमें हमारा जो दिमाग है वो भी बहुत काम करता है। हम जो जिस तरह से सोचते हैं, तो मगर माँ कॉन्फिडेंट है, वो चाहती है कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसको कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो तकलीफ में नहीं है, तो वो आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। क्योंकि दूध बनने की प्रक्रिया साइकोलॉजिकली कंट्रोल होती है। तो बच्चा जब सकलिंग करता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसका जो दिमाग से रिलीज होता है, और वो ब्रेस्ट में जाके उन जो ग्लैंड्स हैं, जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां, उनको एक्टिवेट कर देता है दूध बनाने के लिए। उसी समय में एक दूसरा हार्मोन होता है जो दूध को निकालने में मदद करता है, वो ये सब रिलीज होते हैं ब्रेन से। तो अगर इसीलिए कहते हैं कि जब माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसे अच्छा माहौल दें, खुशनुमा माहौल दें, उसे सपोर्ट करें। इम्पोर्टेंट है उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अगर उसको आप तनाव देंगे कि जैसे सामान्यतः होता है कि दोबारा फिर लड़की हो गई तो वो मदर बहुत स्ट्रेस में रहती है कि अब मैं कैसे, या पहली ही लड़की हो गई है तो वो इस चिंता में कि अब मेरे ससुराल वाले मुझे सुनाएंगे या मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, तो वो बच्चे को फीड नहीं करा पाती है। 1 किलो 800 ग्राम तक का बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड आराम से कर सकता है। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो 2.5 किलो से कम अगर बच्चे का वजन है तब भी वो कर सकता है। मतलब 1 किलो 800 ग्राम से नीचे दूध निकाल के थोड़ा समय पिलाना पड़ता है। पहले 1 हफ्ते करीबन बच्चे का वजन थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है। तो अगर माँ का दूध बच्चा नहीं पी पा रहा किसी कारण से, ये कई बार ऐसा होता है कटे फटे होंठ हो सकते हैं, तालू खट्टा फटा हो सकता है, या 1 घंटे के अंदर स्तनपान नहीं कराया तो बच्चा जो सकलिंग है वो भूलने लगता है। इम्पोर्टेंट है कि उसको जितनी जल्दी आप दे देंगे बच्चा जल्दी से दूध पीने लगेगा। जिन बच्चों को ये लेट कर दिया जाता है उनमें ये समस्या आती है कि वो फीडिंग करने में उनको परेशानी होती है, या किसी भी अन्य कारण से अगर बच्चे को दिक्कत आती है तो आप माँ को सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपने हाथ से दूध को निकाल के बच्चे को कटोरी चम्मच से पिला सकती है। बिल्कुल। और जैसे ही बच्चे का वजन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में वो बच्चे को अपने ब्रेस्ट पे जरूर लगाए ताकि बच्चा सकलिंग करना भूले नहीं। बच्चा जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ज्यादा दूध बनेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि दूध कम आ रहा है, माँ को पहले बच्चे को नहीं पिलाया था तो दूसरे को नहीं पिला सकती, ऐसी ये सब भ्रांतियां। आप किसी कारण से अगर महीना नहीं कर पाई तो दूसरे माह में आप उसको मदद करेंगे तो वो ये कर पाएगी। बच्चे के लिए एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपने बच्चे को माँ ने कैसे पकड़ा है, वो भी चीजें डिटरमाइन करती कि बच्चा आसानी से दूध पी पाएगा कि नहीं। मतलब माँ ने उसको सही से गोद में लिया हुआ हो, वो बच्चा का शरीर जो है माँ से सटा हुआ हो, उसका जो फेस है बच्चे का वो माँ की तरफ करवट है। नहीं तो कई बार होता है बच्चे का चेहरा माँ की तरफ है, बॉडी झूलती रहती है, जिसके कारण वो उसके लिए आसानी नहीं होती सही तरह से स्तन से जुड़ने में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाए। वैसे कुछ स्टेप्स होते हैं जब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स या हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि 4 स्टेप होती है कि बच्चे को कैसे पकड़ा जाए, और 4 स्टेप होती है कि उसने सही तरह से स्तन से उसका अटैचमेंट है कि नहीं वो देखें। अगर उनमें कहीं कोई कमी रहती है तो हम उनको हेल्प करने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए वो 3 चीज अच्छी कर रही है, 1 चीज कुछ कम है, तो उसको उसी के लिए हेल्प कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ना कि सब कुछ हमें पता है तो हम उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। उसकी जगह इसीलिए सपोर्ट करिए, उसको जहां जरूरत है वहां मदद कीजिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए। सबसे पहली बात तो एक माँ अगर ये डिसाइड करती है कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध देना चाहती हूँ तो ये सबसे पहले एनकरेज करने वाली बात है कि बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध देना चाहती है। फिर अगर उसमें कोई समस्या आई थी तो हम हेल्प के लिए होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर उसको केवल मोटिवेट करते रहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं। अब उसको घर वाले जो है एनवायरनमेंट दे कि वो बच्चे के, क्योंकि केवल बच्चे को दूध पिलाना रूटीन में वो नहीं हेल्प करेगा। माँ उससे दूध पिलाते समय उसकी तरफ देखे, उस पर हाथ फेरे प्यार से, वो चीजें भी मदद करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। जी बिल्कुल सर। घड़ी इशारा कर रही है प्रोग्राम रैप अप करने का, लेकिन चलते चलते एक और सवाल है आपसे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यही संदेश है सभी के लिए कि इस बात को हम समझें कि इसका बहुत एक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, समाज के स्तर पर ही नहीं, इसका एक राष्ट्रीय महत्व है। स्तनपान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चों का जो स्वास्थ्य है या कुपोषण की जो दर है, स्वास्थ्य में वृद्धि और कुपोषण की दर में गिरावट अगर आती है तो इसका हमारी जो जीडीपी है उस पर फर्क पड़ता है। जी। तो इसलिए इसका इस स्तनपान कोई एक सामान्य ये नहीं माना जाएगा कि बच्चे और माँ के बीच का संबंध है और ये उनके बीच की घटना है। ये देखा जाए तो एक सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि एक माँ 1 घंटे के भीतर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसके बाद में 6 महीने तक केवल अपना दूध पिला रही है, और उसके बाद में फिर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में ऊपरी आहार देकर बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सभी को आगे आकर और इसको सुनिश्चित कराया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैडम, आपका क्या संदेश है?
मैं लोगों को सबको बोलना चाहूंगी कि जैसे तोमर जी ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध दीजिए, 6 महीने तक केवल माँ का दूध दीजिए। गर्मियों में भी बच्चे को माँ के दूध के अलावा पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों में भी अगर आपको लगता है बच्चे को प्यास लग रही, माँ का दूध ही पिलाइए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार ऐसा लगता है कि शिशु को सही दूध मिल रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए 2 तरीके हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। बच्चे का वजन अगर सही तरह से बढ़ रहा है हर महीने तो बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मिल रहा है। और अगर बच्चा 6 से 8 बार बाथरूम जाता है तो बच्चे को माँ का दूध पूरा मिल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। माँ का दूध बच्चे को देते रहिए। और अपने जो बेसिक जानकारियां हैं उसको जितनी माँओं के आप संपर्क में आते हैं उन तक जरूर पहुंचाइए और परिवारों तक जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल। थैंक यू। तो आप दोनों लोग कार्यक्रम में आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका भी शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में